बिटकॉइन कहने को तो ये क्रिप्टो करेंसी है। करेंसी यानी जिस चीज़ को आप देकर कुछ सामान वगैरह खरीद सकें। मगर बिटकॉइन में अभी तक हो क्या रहा है? लोग कहते हैं इसमें पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, फिर अगर ये बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट, घट गया तो आपका लॉस। मगर सारा खेल इन्वेस्टमेंट पर जाकर रुक जाता है। करेंसी वाला एस्पेक्ट कहाँ है? नाम जब क्रिप्टो करेंसी है तो इसे कुछ देकर मैं सामान क्यों नहीं खरीद सकता? तो ऐसे में ये ड्रीम जैसा लगता है कि मैं सड़क पर जाऊं, बिटकॉइन की कोई स्कैनर को स्कैन करूं और पानी की बोतल खरीद लूं या चाट पकौड़े खा लूं। ये ड्रीम लगता है, मगर ये अगर मैं आपको बताऊं, सच्चाई हो चुकी है। एक देश में जिसका नाम है एल सैल्वाडोर, जो कि अमेरिकाज में बसता है। एल सैल्वाडोर में ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रेमिफिकेशन हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वही सब इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. इसके पहले आप एल सैल्वाडोर को जान लीजिए। एल सैल्वाडोर दरअसल हवाई से, अगर आप देखें, हवाई का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो वहाँ से पास में ही पड़ता है। ऐसे यू शेप में आप देखेंगे, मैप में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों में एक खास बात है, वो ये कि 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो सेविंग करने का जरिया कोई इनके पास नहीं था, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने में एक बड़ी रोल प्ले करा। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो या बाकी चीज़ों में, वो नहीं है। और कोविड की वजह से इकॉनमी भी बहुत बुरी तरह से स्लैश्ड हो गई है। तो सरकार भी तरीके ढूंढ रही है कि कोई नया तरीका लाया जाए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये एक दूसरा बड़ा रीज़न था जिसने बिटकॉइन को यहाँ पर लीगल टेंडर बनाया। तीसरा बड़ा रीज़न था ये था कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इनके फैमिलीज़ में बहुत सारे एक्सपैट हैं। एक्सपैट का मतलब होता है एक्सपैट्रिएट्स, जो कि बाहर अब रहते हैं और वहाँ से पैसे अपनी फैमिली को भेजते हैं। जब ये पैसे भेजते हैं तो बैंक्स जो है अपना कमीशन काट लेते हैं। वो कमीशन पूरे साल का बैठता है $400 मिलियन। सरकार चाहती थी कि लोगों का ये पैसा बचे, जो कि एक और रीज़न बना बिटकॉइन के लीगल टेंडर बनने में। अब बिटकॉइन यहाँ पर लीगल टेंडर बन गया, यानी कि एक करेंसी की तरह यूज़ हो रहा है। मगर ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है जो कि यहाँ के एक बीच टाउन में हुआ। इस बीच टाउन का नाम है एल जोंटे। ये बहुत छोटा सा टाउन है। कितना छोटा अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ पर मात्र 3000 लोग रहते हैं और इस पूरे टाउन में सिर्फ एक एटीएम है, और वो एटीएम भी क्रिप्टो करेंसी वाला है, बिटकॉइन वाला है। नॉर्मल एटीएम यहाँ पर नहीं है। और इस बीच टाउन में एक सरप्राइजिंगली कोई बड़ा मिस्टीरियस सा इंसान था। उसका नाम आज तक किसी को नहीं पता, बट उसने लोगों को बिटकॉइन डोनेट करे, उनकी वॉलेट में बिटकॉइन डाले, और यहाँ से बिटकॉइन की जर्नी यहाँ पर शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्राइक नाम की एक वॉलेट है, एक और वॉलेट है। तो ये जो वॉलेट्स हैं बिटकॉइन की, ये भी बड़ी पॉपुलर हुई। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस टाउन में हम बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की तरह से यूज़ करते हैं। लीगल टेंडर का मतलब कि आप बिटकॉइन देकर सामान खरीद सकते हैं। सर्फिंग अगर करनी हो तो आप सर्फिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच टाउन है, और बाकी सारी चीज़ें भी आप एज ए नॉर्मल करेंसी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एटीएम भी लगाए जिससे आप बिटकॉइन के बदले पैसे भी निकाल सकते हैं, $, जो कि यहाँ पर चलता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1 साल से ऊपर तकरीबन यहाँ पर रन किया गया। यहाँ पर जब जर्नलिस्ट जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप बिटकॉइन क्यों यूज़ करते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर निकल कर आता है कि लोग बिटकॉइन के थ्रू अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। कहते हैं हमारे पास पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था, अब हम बिटकॉइन वॉलेट में बिटकॉइन सेव करते हैं, वही हमारी सेविंग है। जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो हमारी सेविंग बढ़ जाती है, बट जब नीचे जाता है तो सैड होते हैं कि भाई इतना फ्लक्चुएशन क्यों है। बट जो भी है, ये सेविंग्स की तरह पर बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन बड़ा आसान है। जो बाहर से भी अगर कोई इंसान भेजता है इनको पैसे, बिटकॉइन के शक्ल में भेजता है, तो फिर इनके लिए वो बैंक का कमीशन बच जाता है। बाकी जब ये बिटकॉइन निकालते हैं एज ए डॉलर में, तब ये 5% कमीशन कटता है। लेकिन बैंक जो पहले कमीशन लेते थे ट्रांजैक्शन में, खासकर जो बाहर से आता है, वो ये सेव कर लेते हैं। अब जब सरकार ने देखा कि एल जोंटे में इनका एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है, तो जून 2021 में ये एक नया बिटकॉइन बिल लेकर आए। इस बिल में ये कहा गया कि ये सफल एक्सपेरिमेंट को हम पूरे देश में एक्सपैंड करना चाहते हैं। सरकार ने प्रॉमिस करा कि वो पूरे देश में 200 बिटकॉइन के एटीएम लगाएंगे। सरकार इसके जरिए एक्सपेक्ट कर रही है कि कोविड-19 के जरिए जो इनकी इकोनॉमी तबाह हुई, वो शायद इंप्रूव हो जाए जब बिटकॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट देश में आने लगे। दूसरा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अनबैंक पॉपुलेशन है उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलेगा बिटकॉइन के जरिए।
तीसरा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, किसी देश ने ऐसा नहीं करा है, हम कर देते हैं, शायद हम आगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में लीडर बन जाएं। तो ये इनके इंटेंशन है, जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पर एक लीगल टेंडर की तरह से बनाया गया है। अच्छा, बिटकॉइन हो या कोई और भी क्रिप्टो करेंसी हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बड़े उतावले दिखते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, मगर ये समझना भी ज़रूरी है कि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं और फिर भी आपका इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसीज में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर कॉइनस्विच कुबेर के जरिए। कॉइनस्विच कुबेर भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स रजिस्टर्ड हैं और 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप अपनी शुरुआत मात्र 100 रुपये से कर सकते हैं। और बेस्ट बात यह है कि जब आप इनको साइन अप करते हैं या किसी को रेफर करते हैं तो 50 रुपये तो आपको फ्री में मिल जाता है। इनका यूआई बड़ा सिंपल सा है, केवाईसी प्रोसेस बहुत क्विक एंड ईजी है और बाई एंड सेल एकदम इंस्टेंट हो जाता है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो रेगुलर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए भी जो कभी कभी करते हैं। इन्होंने इजी ट्रेडिंग के लिए लिमिटेड ऑर्डर का फीचर भी लॉन्च करके रखा हुआ है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये इसके बारे में वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। तो वेट किस बात की कर रहे हैं? अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप क्रिप्टो करेंसी के रिस्क भी समझते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, उन्हें जाकर चेकआउट करिए। इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये सब करिए और हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। अच्छा, आपने अब रीजन तो समझ लिया कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर क्यों बनाया गया, यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ इसके कंसर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। अब बिटकॉइन के प्राइसेस जब ऊपर जा रहे थे तो एल सैल्वाडोर में वो लोग जिन्होंने इसे सेविंग्स की तरह यूज़ करा है वो बहुत खुश होंगे कि भाई बैठे बैठे हमारा पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो रहा है। बट जब ये प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो इनके लिए कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट होती है कि घर बैठे बैठे एक दिन में आपकी सेविंग्स हाफ हो गई। तो एल सैल्वाडोर जैसी खासकर गरीब देश के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात यह है एनोनिमिटी। बिटकॉइन को लेकर एक एनोनिमिटी है, इनके ट्रांजैक्शन एनोनिमस होते हैं। तो इसमें किसका पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई ब्लैक मनी यूज़ कर रहा है या किसी और तरह की फंडिंग के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है, ये ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन आगे चलकर सरकार के लिए क्रिएट हो सकती है अगर वो प्रॉपरली इसे रेगुलेट करने में फेल हो जाते हैं। तीसरी बात जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये है कि चूंकि बिटकॉइन में एनोनिमिटी है और अगर एल सैल्वाडोर इस चीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता है, प्रॉपरली टैक्स स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाता है, तो टैक्स इवेड करने वाले लोगों के लिए ये एक टैक्स हेवन बन सकता है। ये बात एल सैल्वाडोर में पैसा तो लेकर आएगी मगर उसे एक क्राइम का लोकेशन भी बना सकती है, जो कि आगे चलकर इनके लिए बहुत कंसर्निंग और बहुत खतरनाक हो सकता है। और अगर आप लोगों की तरफ से भी देखें तो सारे लोग इसमें खुश नहीं हैं। आपको एल सैल्वाडोर में बिटकॉइन के अगेंस्ट होते हुए प्रोटेस्ट भी दिख जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट होते हैं, हमें नहीं चाहिए ये एज अ लीगल टेंडर। दूसरी बात ये कहते हैं लोग कि जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसमें एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास फ़ोन या इंटरनेट भी नहीं है, तो वो तो बिटकॉइन से भी बाहर रहे, तो फिर आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो प्लान था वो भी उतनी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता हुआ दिखता है। मगर सरकार इसको लेकर इतनी एंथुसियास्टिक है कि उसने 400 बिटकॉइन वर्थ $20 मिलियन खरीद लिए हैं और लोगों को $20 के बिटकॉइन दे रहे हैं जो लोग इसमें साइन अप कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं अपनी वॉलेट की। तो ये एक सरकार की तरफ से एंथुसियाज्म दिखाई देता है, मगर लोगों की तरफ से एक मिक्स्ड रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं। इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये चीज़ जो एल सैल्वाडोर कर रहा है वो वायबल होगी या नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एल सैल्वाडोर ने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। लोगों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन है, कई सारे लोग इसमें खुश भी हैं, कुछ लोग इसमें नाखुश हैं। मगर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को एक लीगल टेंडर की तरह से अडॉप्ट करना एक ब्रेव डिसीजन है। पूरी दुनिया की पहली कंट्री है और इस कंट्री को फॉलो करने वाले लोग भी शुरू हो गए हैं। पनामा ने अभी अपना बिटकॉइन का बिल निकाला है और वो भी शायद इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की तरह से अडॉप्ट करेंगे। तो एल सैल्वाडोर को फॉलो करने वाले लोगों की भी लिस्ट शुरू हो गई है। मगर ये बात डेफिनेटली हमें वेट करनी होगी, हमें देखनी होगी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने पूरी कंट्री में लागू कर दिया है वो कैसा निकल कर आता है अगले 1 साल, 2 साल या 3 साल में। तब जाकर पता चलेगा कि बाकी ऐसी सिमिलर कंट्रीज़ अगर इसे अडॉप्ट करें तो उन्हें कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। और बाकी हर कंट्री की डायनेमिक अलग होती है, हर कंट्री की इकॉनमी अलग होती है, हर कंट्री में लोग जो रहते हैं उनकी गरीबी और अमीरी का स्तर अलग होता है। तो हर कंट्री के लिए अलग अलग तरह से ही रहेगा। मगर एल सैल्वाडोर विल बी ए गुड एक्सपेरिमेंट टू ट्रैक कि भाई बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह से अडॉप्ट करने में क्या निकल कर आता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है और आपको इसके रिस्क पता है तो डिस्क्रिप्शन में कॉइनस्विच कुबेर का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह के हमारे पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, सोशल्स, उन सबके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें चेकआउट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और किसी वीडियो को देखने के लिए मुझसे अगले वीडियो में जुड़िएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।